तो लेट्स डिस्कस गिट को पायलट। ठीक है, एआई को कैसे इस्तेमाल करें ऑटोमेशन के लिए। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ एआई हाउ वी कैन अचीव एंड क्रिएट आवर क्लासेस। ओके, पेज ऑब्जेक्ट मॉडल स्ट्रक्चर, उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। सो वो करने के लिए हमें एक्लिप्स नहीं, एक्लिप्स में कोपायलट इंटीग्रेशन इतना स्मूथली नहीं है, तो इंटेलिजिया उस टूल का इस्तेमाल करेंगे, जेट ब्रांच का इंटेलिजिया। ठीक है, तो कहाँ से ढूंढोगे, तो गूगल पे जाओ, गूगल पे इंटेलिजिया डाउनलोड। ठीक है, डाउनलोड जेट ब्रांच, जो भी आपके वर्जन का होगा, मतलब विंडोज मैक। ठीक है, उसको डाउनलोड कर लो। डाउनलोड करने के बाद यहाँ पे फाइल आपको मिल जाएगी डाउनलोड सेक्शन में। ठीक है, तो यहाँ पे आके मैंने किया था, तो कहाँ पे गया ये, आइडियल इंटेलिजिया। ठीक है, तो इसको इंस्टॉल कर लो। तो जो भी पॉपअप आ रहा है, नेक्स्ट नेक्स्ट करते चलो। 3.5 GB का है। ठीक है, क्रिएट डेस्कटॉप शॉर्टकट, इसकी ज़रूरत है, नेक्स्ट। जेट ब्रांच, नेक्स्ट, और इसको इंस्टॉल होने दो। ठीक है, तो ये इंस्टॉल हो गया, अभी ये रन हो रहा है। एक्लिप्स की कोई ज़रूरत नहीं, फिलहाल इसको बंद कर दो एक्लिप्स को। तो ऑलरेडी विजुअल स्टूडियो होगा, तो उसकी सेटिंग्स यहाँ पे वो ऑप्शन दे रहा है, नहीं है सेटिंग्स, विजुअल स्टूडियो ही नहीं है मशीन में, तो ये देगा ही नहीं। ठीक है, जैसे आपके प्रॉम्प्ट है उसके अकॉर्डिंग सिलेक्ट करते चलो, तो स्किप इंपोर्ट करो, और ये हो गया चालू इंटेलिजेंट। अभी इसको इस्तेमाल कैसे करेंगे, एक एक स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। ठीक है, अपडेट अवेलेबल है, एक अपडेट कर लेता हूँ इसको, अपडेट एंड रिस्टार्ट। ठीक है, तो ये बाय डिफॉल्ट सारी चीज़ें चेक है, तो कोई अनटिक करने की कोई ज़रूरत नहीं, एनेबल ऑटो अपडेट और अपडेट कर लो। ठीक है, लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड करोगे तो ऑटोमेटिकली रहेगा, मेरे पास ओल्डर था, मैंने इंस्टॉल किया, अभी अपडेट कर देता हूँ। ठीक है, तो देखो यहाँ पे अपडेट इंस्टॉल हो गया, सारी चीज़ें प्लगइन ऐड करने के बाद हम रिस्टार्ट कर देंगे इसको। ठीक है, तो कोई टेंशन नहीं लेना यहाँ पे। तो ये होता है उसका इंटरफेस। यहाँ पे प्लगइन्स में जाओ, जो जो रिक्वायर्ड प्लगइन है यहाँ पे इंस्टॉल करने पड़ते हैं। ठीक है, तो इसमें काफ़ी इतने सारे ढेर सारे फीचर्स है, तो सबसे पहले हमें टेस्ट एनजी चाहिए, टेस्ट एनजी। तो यहाँ पे ढूंढो, तो क्रिएट टेस्ट एनजी एक्सएमएल, इसकी ज़रूरत पड़ेगी, इसको इंस्टॉल कर लेंगे, एक्सेप्ट। ये इंस्टॉल हो गया, उसके बाद मैवेन, मैवेन हेल्पर, और मैवेन एक ऑलरेडी इंस्टॉल है, एक हेल्पर की भी ज़रूरत पड़ती है। तो ये जेट बेंस का ऑलरेडी है। ठीक है, तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं, ये दूसरे लैंग्वेज का है वैसे भी, नहीं करोगे तो भी चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, मैवेन हो गया, कुकुम्बर, तो कुकुम्बर यहाँ पे जावा कुकुम्बर, इसको इंस्टॉल कर लो। जैसे जैसे पढ़ोगे, एक एक चीज़ आप स्टडी करोगे। ठीक है, कोई भी चीज़ आपने आज नहीं सीखी, या कोई दूसरा टेक्नोलॉजी सीख रहे हो, तो उसके अकॉर्डिंग एक एक प्लगइन्स को इंस्टॉल करते चलो। ज़्यादा कुछ मतलब ये नहीं है। ठीक है, डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इंस्टॉल कर ली, तो यहाँ पे इंस्टॉल्स में जाओ, तो यहाँ पे आपको जो जो आपके मशीन में इंस्टॉल्ड है वो सारी चीज़ें दिख जाएंगी। अभी मैंने टेस्ट एनजी किया, तो यहाँ पे टेस्ट एनजी देखो आ गया, टेस्ट एनजी आ गया। उसके बाद मैवेन तो है मेरे पास, यहाँ पे मैवेन भी है। रिस्टार्ट आईडी, आईडी को रिस्टार्ट करने के लिए बोल रहा है। ठीक है, उसके बाद कुकुम्बर, जो जो रिक्वायर्ड है, बेसिक बेसिक, सी यूज कुकुम्बर इंस्टॉल किया था ना, हो रहा है क्या इंस्टॉल, सी यू सी यू एम बी आर, ओके, हो तो गया। ठीक है, इंस्टॉल में देखते हैं। मार्केट प्लेस, सी यू एम,
कुकुम्बर जावा, ये वाला इंस्टॉल नहीं है, ये वाला इंस्टॉल करने की जरूरत है। ओके, इसको कर लिया, कुकुम्बर जावा। ये हो गया इंस्टॉल, रिस्टार्ट करने के लिए बोल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये आ गया। तो एक बार पूरे मशीन को फिर से इसको रिस्टार्ट कर देता हूँ, ठीक है। सो जस्ट रिस्टार्ट कर रहा हूँ बस, दैट्स ऑल। एंड वी आर सेट टू यूज ऑटोमेट यूजिंग एआई, ठीक है। तो फिर से रिस्टार्ट होने के बाद इस तरीके से ये दिख रहा है, ठीक है। अभी चालू करते प्रोजेक्ट बनाना, कैसे बनाओगे प्रोजेक्ट। तो यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट में जाएंगे, यहाँ पे जावा, ठीक है। मैवेन प्रोजेक्ट, मैवेन बनाना है, मैवेन प्रोजेक्ट लेंगे। यहाँ पे मैं एक टेस्ट डेमो, कुछ भी एक नाम देके प्रोजेक्ट बना देता हूँ, ठीक है। तो जैसे मैं डेमो देखिए इसको, लोकेशन इसका आपको जहाँ पे प्रोजेक्ट में जहाँ पे रखना है वहाँ पे रख सकते हो। तो प्रेफरेबली एक्लिप्स वर्क स्पेस में ही रख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऑलरेडी बना है क्या मैंने, टेस्ट डेमो, टेम्प बनाया हुआ, टेस्ट टेस्ट डेमो नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा एक्लिप्स वर्क स्पेस, ठीक है। एक्लिप्स वर्क स्पेस में मैं प्रोजेक्ट बना रहा हूँ जिसका नाम है टेस्ट डेमो, ठीक है। क्रिएट, तो प्रोजेक्ट बन गया। देखो ये प्रोजेक्ट की विंडो स्टार्ट हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे ये पॉपअप देना चालू कर देगा आपको, जो जो रिक्वायर्ड है, आपको जो जो चीज़ों की ज़रूरत है, यहाँ पे सारे सजेशन वो बताएगा आपको, ठीक है। तो इसको बंद कर दो, जो जो रिक्वायर्ड है यहाँ पे आपको बताना चालू कर देगा। हाँ, एक और एक प्लगइन हमने मिस कर दिया, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है, वो है प्लगइन्स में जाओ, उसका तो बोलना ही भूल गया, गिट को पायलट। तो यहाँ पे मार्केट प्लेस में गिट को पायलट, यू आर एआई प्रोग्रामर, इसको इंस्टॉल कर लो, ठीक है। अप्लाई, तो ये इंस्टॉल हो रहा है, इंस्टॉलिंग प्लगइन गिट कोपायलट। देखो यहाँ पे सारी चीज़ें आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है। फिर से रिस्टार्ट करने बोल रहा है, ठीक है। सो माय बैड, भूल गया मैं, फिर से एक बार रीलॉन्च कर देता हूँ, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे सारी चीज़ें हमने लिख ली, ठीक है, प्रॉपर हमने कर लिया। तो ये हो गया हमारी प्रॉपर्टीज, यानी कि ये हमारी पॉम फाइल जहाँ पे हम डिपेंडेंसीज लिखेंगे, ठीक है। तो प्रोजेक्ट बनाना चालू करते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे देखो सजेशन आना चालू हो गया, इस तरीके से ऑटोमेटिकली सजेशन आएंगे, ठीक है। देखते हैं, अभी एक एक चीजें करेंगे। तो ये हमारा टेस्ट डेमो प्रोजेक्ट है जिसमें एसआरसी टेस्ट जावा के अंदर हम प्रोजेक्ट बनाते हैं, ठीक है। तो पैरेलली इक्लिप्स को भी देखते हैं ताकि हमें कंफ्यूजन ना हो कि हमें क्या चीजें कहाँ पे रखनी है, ठीक है। तो जैसा हमने यहाँ पे स्ट्रक्चरिंग किया था, सेम स्ट्रक्चरिंग वहाँ पे भी करेंगे, ठीक है। तो एक बार ओपन करते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे एक प्रोजेक्ट बनाता हूँ मैं, ठीक है। राइट क्लिक, जावा के प्रोजेक्ट पे न्यू पैकेज, तो यहाँ पे टेस्ट टेस्ट पैकेज, ठीक है, टेस्ट पैकेज नाम दे दिया। तो टेस्ट पैकेज क्रिएट हो गया, इसकी जरूरत नहीं, इसको क्लोज कर दो। टेस्ट पैकेज में मैं यहाँ पे बना देता हूँ क्लास, क्लास बनाता हूँ मैं टेस्ट एनजी डेमो, टेस्ट एनजी डेमो से, ठीक है। नॉर्मल जैसे हमने सीखा था, टेस्ट एनजी वगैरह ये सब चीजें करनी सीखी थी, ठीक है। तो बस वही चीज एक मैंने क्लास बना लिया, ठीक है। अभी टेस्ट एनजी मुझे यूज करना है, तो मुझे कौन सी दो डिपेंडेंसीज की जरूरत पड़ेगी, मुझे डिपेंडेंसीज पड़ेगी सिलेनियम की और टेस्ट एनजी की, ठीक है, सिंपल। तो डिपेंडेंसीज को ऐड करने की कोशिश करो, तो यहाँ पे जाओ, एम डिपेंडेंसीज, सिलेनियम, जस्ट एक नॉर्मल डमी प्रोग्राम बना के देख रहा हूँ मैं, ठीक है, बना के दिखा रहा हूँ आपको। तो ये ओपन किया, कॉपी किया, डिपेंडेंसीज को कहाँ पे रखोगे, यहाँ पे। तो यहाँ पे प्रोजेक्ट ब्लॉक के अंदर यहाँ पे हमें रखना है, तो यहाँ पे डिपेंडेंसीज जैसे टाइप करने चालू है, देखो इसने कितना फटाक से सजेशन दे दिया,
तो ये डिपेंडेंसीज का ब्लॉक हुआ, इसके अंदर मैं सिलेनियम की डिपेंडेंसी रखता हूँ और टेस्ट एन जी की डिपेंडेंसी रखता हूँ ढूंढ के। यहाँ पे चलो कॉपी किया और यहाँ पे टेस्ट एन जी की डिपेंडेंसी यहाँ पे रख दी। ठीक है, जैसे यहाँ पे रख लो, सेव कर लो। ये प्रोजेक्ट जैसे बिल्ड करता है वैसे ये सारा प्रोजेक्ट बिल्ड कर लेगा। ठीक है, नहीं बिल्ड हो रहा है तो यहाँ पे ये आता है डाउनलोड्स सोर्सेस एंड डॉक्यूमेंटेशन। तो सारे प्रोजेक्ट एक बार पूरा रिफ्रेश हो जाएंगे, सारी चीज़ें डाउनलोड हो जाएंगी। ठीक है, जो भी डिपेंडेंसीज रिक्वायर थी तो वो सारी। ठीक है, सेकेंड यहाँ तक हो गया। अभी यहाँ पे एक प्रोग्राम जो हम यूजुअली बनाया था वो उस प्रोग्राम को कॉपी करके रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारा एक्लिप्स है, तो सिलेनियम। तो ये एक हमने सिंपल टेस्ट एनजी का एक फ्रेमवर्क बनाया था जिसमें ये बिफोर मेथड, उसके बाद हमने जो छोटे छोटे फंडामेंटल कॉन्सेप्ट सीखे थे जिसमें हमने नेविगेशन किया था, सिलेक्ट को यूज़ किया था, तो हमने यहाँ पे क्या किया, अच्छे से उनको इस्तेमाल करने की कोशिश की। ठीक है, बट यहाँ पे पैरामीटर लिया हुआ है, तो पैरामीटर लोगे तो एक्सएमएल भी जनरेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो थोड़ा सिंपल वाला एग्जांपल लेते हैं। तो यहाँ पे एक आज ही सिंपल वाला मैंने एग्जांपल लिया था, तो वो एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने पैरामीटर्स अभी तक नहीं यूज किया है, बट जस्ट यहाँ पे ग्रुप्स और प्रायोरिटी दिया है। तो मोरल ऑफ द स्टोरी, यहाँ पे ये सिंपल मेथड्स है जिसके ऊपर मैंने एनोटेशंस का इस्तेमाल किया है, टेस्ट एनजी के एनोटेशन। ठीक है, तो @टेस्ट, @टेस्ट, बिफोर टेस्ट, आफ्टर टेस्ट। सो दिस इज सिंपल स्टैंड अलोन प्रोग्राम। तो मैं इस प्रोग्राम को यहाँ से कॉपी करता हूँ और जस्ट यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखो सारी चीजें यहाँ पे ऐड हो गई। अभी एक एक यहाँ पे एरर को फिक्स कर दो। ठीक है, बिफोर मेथड, ये सारी चीजें एक एक ऐड कर दो। उसको सेव कर लेता हूँ सारी चीजों को। यहाँ पे ऐड मेवन डिपेंडेंसीज रिफ्रेश हुआ नहीं है, एक बार प्रोजेक्ट को रिफ्रेश कर देते हैं। रीलोड मेवन प्रोजेक्ट, तो ये देखो यहाँ पे पूरा स्कैन हो रहा है। वाइट हो गया, देखो रेड में था, डिपेंडेंसीज ऐड हो गई एक एक। ठीक है, बिफोर मेथड इंपोर्ट क्लास, बिफोर मेथड को इंपोर्ट कर लिया। वेब ड्राइवर इंपोर्ट, वेब ड्राइवर को भी इंपोर्ट कर लिया। देखो, तो जो जो रेड रेड है उसको सारे को इंपोर्ट करते चलो बस, और कुछ नहीं। तो एक बार सारा गो थ्रू करता हूँ। देखो यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे एरर्स आएंगे। तो यहाँ पे देखो कैन नॉट रिजॉल्व यानी कि एरर्स है, हाई प्रायोरिटी के। ठीक है, और ये 8 वार्निंग्स है और 24 एरर्स है। ठीक है, तो एरर्स को रिजॉल्व कर दो। रिजॉल्व करना यानी कि अभी हमने कॉपी पेस्ट किया है। कॉपी पेस्ट किया है इसका मतलब उसको पता नहीं है। जब खुद से टाइप करोगे, तो जैसे टाइप करोगे तो ये ऑटोमेटिकली ये सारे आते जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इसको टेस्ट एनजी को इंपोर्ट कर लिया। ठीक है, रिफ्रेश कर लो एक बार। क्रोम ऑप्शंस, तो यहाँ पे इंपोर्ट कर लो क्रोम ऑप्शंस को। क्रोम ड्राइवर को इंपोर्ट कर लो। एज ऑप्शंस जस्ट इंपोर्ट कर रहा हूँ बस, बाकी कुछ नहीं कर रहा हूँ मैं। ठीक है, अभी कितने बचे, रीलोड कर लो एक बार। ठीक है, और भी जो भी एरर हो गए सबको फिक्स कर देता हूँ। ठीक है, रुको। यहाँ पे इंपोर्ट टेस्ट, तो टेस्ट को रिजॉल्व कर लिया, सारे टेस्ट कम हो गए। आफ्टर मेथड को रिजॉल्व कर लिया। टेस्ट एन जी डेमो, तो ये सही तो है, टेस्ट एन जी डेमो। ठीक है, तो इससे अभी क्या नहीं मिल रहा है, अलर्ट, गेट टेक्स्ट, वो सारे नहीं मिल रहे। ठीक है, अलर्ट के ऊपर जाओ, अलर्ट को इंपोर्ट कर लो, गेट टेक्स्ट मिल गया। सिलेक्ट के ऊपर जाओ, सिलेक्ट को इंपोर्ट कर लो, सिलेक्ट वाले मिल गए। देखो सारे मैंने फिक्स कर लिया ऑलमोस्ट। अभी कितने बचे इसमें,
कैन नॉट रिजॉल्व सिंबल बाय, तो बाय को नहीं मिल रहा है, तो बाय में बाय वाला ही है, इम्पोर्ट क्लास। देखो सारे फिक्स कर लिया मैंने इस तरीके से। तो ये बाकी का जो है 11 वो वार्निंग से, तो इसका कोई प्रॉब्लम नहीं। और 5 जो है टाइपो एरर्स, यानी कि नेमिंग कन्वेंशन, यानी कि वो आपको इन्फॉर्मेशन बता रहती है यहाँ यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, तो सारे चीजें मैंने यहाँ पे ऐड कर ली। ठीक है, तो यहाँ पे ये सारा हो गया बिफोर मेथड, तो ये बिफोर मेथड चलेगा। ये हो गया टेस्ट, ये हो गया दूसरा टेस्ट, ये हो गया तीसरा टेस्ट। और आफ्टर एवरी टेस्ट ये मैंने क्या दिया, बिफोर मेथड और आफ्टर मेथड। सो हर टेस्ट चालू होने से पहले बिफोर वाला ब्लॉक चलेगा, उसके बाद मेरा टेस्ट चलेगा, उसके बाद आफ्टर मेथड वाला ब्लॉक चलेगा। दिस इज माय सिंपल एग्जीक्यूशन। ठीक है, तो इसको सेव करता हूँ और रन करके देखता हूँ। ठीक है, तो रन करने के लिए यहाँ पे ये प्ले बटन है, रन टेस्ट। डिबग करने के लिए ये बटन है। डिबग पॉइंट जैसे हम लोग यहाँ पे लगाते हैं इस तरीके से, ऐसे डिबग पॉइंट यहाँ पे लगाना हो तो यहाँ पे, ये इफ पे लगाता हो तो यहाँ पे डिबग पॉइंट लगा दिया, तो ये नंबर पे क्लिक कर लो। डिबग बटन दबाओगे तो यहाँ पे आके रुक जाएगा। ठीक है, तो देखो जैसे ही डिबग करता हूँ तो यहाँ पे टर्मिनल चालू हो जाएगा। देखो पार्सिंग जावा, अभी जैसे हम डिबग करते हैं वैसे ही यहाँ पे भी आके रुक देगा वो वहाँ पे। ठीक है, सिंपल। जैसे वैल्यूज हमें वहाँ पे पता चल रही थी एक्लिप्स में, ऐसे ही यहाँ पे भी पता चल रही है। ठीक है, तो एक बार टेस्ट को पूरा रन करके देखते हैं और पास क्या है फेल क्या है उसको देखते हैं। ठीक है, तो ये सॉरी इसको नहीं, तो कंटिन्यू कर लेते हैं पूरा रन को। कंसोल, यहाँ पे देखो टेस्ट रन हो रहा है, हैंग हो गया था। ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो एक टेस्ट चला, अलर्ट एग्जांपल। देखो जैसे हम इक्लिप्स में रन कर रहे थे वैसे ही यहाँ पे भी रन करते हैं। डिबग को हटा देता हूँ और रन कर लेता हूँ स्मूथली। देखो, तो बार बार लॉन्च हो रहा है, क्लोज हो रहा है। तो जैसे हमने वहां पे अचीव किया था सेम वे हम यहाँ पे भी अचीव कर रहे हैं। ठीक है, अभी जैसे आप इसमें टाइपिंग करना स्टार्ट करोगे वैसे ही आपको ऑटो सजेशंस देगा। ठीक है, तो 3 टेस्ट रन हुए, देखो यहाँ पे 3 टेस्ट रन हुए, 3 टेस्ट पास हो गए। ठीक है, ये था उसका बेसिक पार्ट जैसे हमने अभी यूज किया। ठीक है, अभी लेट्स टॉक अबाउट एआई इंटीग्रेशन, एआई कैसे इस्तेमाल करोगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे ये है हमारा गिट को पायलट। ये बटन्स देख रहे हो, ये है मैवेन का बटन। यहाँ पे मैवेन रिलेटेड सारी चीजें रिफ्रेश वगैरह कर पाओगे। यहाँ पे गिट को पायलट का, तो जैसे यहाँ पे क्लिक करो तो यहाँ पे वो पूछेगा फर्स्ट टाइम यूजर हो तो लॉगिन है क्या नहीं आपका। ठीक है, तो मेरा ऑलरेडी लॉगिन है। देखो मैंने लॉगिन किया था, बट फिर से लॉगिन लॉगआउट का है क्या ऑप्शन, चेक करना पड़ेगा। शेयर फीडबैक, बट लेट इट बी। फर्स्ट टाइम अगर यूजर हो गए तो आपको यहाँ पे लॉगिन करने के लिए पूछेगा। ठीक है, लॉगिन करने के बाद आप इसमें कमांड डाल के यूज कर सकते हो। ठीक है, तो अभी अभी सीखते हैं मजेदार चीज जो कि एआई से ऑटोमेट करना। ठीक है, तो कैसे करोगे, तो सबसे पहले एआई का इस्तेमाल कैसे करोगे वो देखते हैं। ठीक है, एक ये साइट पकड़ता हूँ मैं। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे क्रिएट प्रॉम्प्ट डालना है। ठीक है, क्रिएट मी स्टैंड अलोन, मतलब प्रॉम्प्ट मैं जो डाल रहा हूँ वैसे ही डालना है ऐसा नहीं है आपको। रिलेटिवली मतलब जो सिंप्लीफाइड अंडरस्टैंडिंग जैसे आप फ्रेजिंग करते हो उस कॉन्टेक्स्ट उस लैंग्वेज में आप बताओ उसको। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं कि जो मैं डाल रहा हूँ वैसे ही आपको करना है। एक दो बार ट्राई करो तो थोड़े थोड़ा प्रॉम्प्ट डालना, आपको आ जाएगा, जम जाएगा। ठीक है, क्रिएट अ स्टैंड अलोन जावा सिलेनियम टेस्ट एनजी स्क्रिप्ट टू परफॉर्म टेस्ट ऑन साइट। ये साइट डाल दो, टेस्ट 1,
टू वेरीफाई सर्च टेस्ट टू, ये सर्च हो गया। उसके बाद टॉप डील, टॉप डील्स टेस्ट थ्री, टू वेरीफाई फ्लाइट बुकिंग। ठीक है, सिंपल मैंने डाला यहाँ पे। ये विंडो, ओके, यहाँ से बड़ा हो गया। ठीक है, क्रिएट मी स्टैंड अलोन जावा सिलेनियम टेस्ट एनजी स्क्रिप्ट टू टू परफॉर्म टेस्ट ऑन साइट। ठीक है, टेस्ट वन ये, और ये बस इतने डाल के इसको डालता हूँ सेंड। तो यहाँ पे देखो अभी कमाल, इट विल गिव यू entire script, entire Java class, which automatically go through this website, capture the proper XPath and create code for you। ठीक है, देख रहे हो जनरेट हो रहा है। पूरा फ्लाइट बुकिंग का भी उसने डिटेल में बना दिया सब। सो यहाँ पे देखो, एक एक करके इसने क्या क्या जनरेट किया वो देखो अभी। रिसाइज, व्यू मोड, फुल मोड कैसा है इसका, फुल बॉटम, ओके। देखते चलो एक एक। ठीक है, इसने क्या क्या बना के दिया पूरा आपको डिटेल में बना के दे दिया इसने। बेस टेस्ट, अभी इसने बेस टेस्ट में बिफोर मेथड पूरा पेज ऑब्जेक्ट मॉडल के स्ट्रक्चर में बना दिया इसने, देखो। और कहाँ पे कौन सी चीज रखनी है वो भी इसने बता दिया, देखो ये सारे डिपेंडेंसीज मुझे लगेंगे, डिपेंडेंसीज का ब्लॉक दे दिया इसने। ये हो गया बेस टेस्ट। इसके बाद सर्च टेक्स्ट, तो सर्च टेक्स्ट को ऐसे बना दिया। ठीक है, उसके बाद टॉप डील्स, टॉप डील्स के लिए चेक करने के लिए पूरा कोड लिख के बता दिया इसने। और फ्लाइट बुकिंग का टेस्ट ये भी पूरा करके उसने बता दिया। तो अभी इसको इस्तेमाल करके देखते हैं। ठीक है, अम, चलो, तो बेस टेस्ट इसको इस्तेमाल कैसे करोगे, तो इसको कॉपी करो, यहाँ पे कॉपी बटन है, साइज राइट। या तो थोड़ा सिंप्लीफाइड फॉर्म में, मैंने इससे पहले पेज ऑब्जेक्ट मॉडल फॉर्म में पूछा था इसलिए उसने उसी स्ट्रक्चर में, मतलब ये मेमोराइज भी करता है चीज़ों को। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, हम लोग एक एक चीज़ें ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो बेस क्लेस बेस टेस्ट बनाओ, बेस टेस्ट, तो बेस टेस्ट जहाँ पे रख दो इसको। और ये प्रॉपर एक्सटेंड्स भी करता है, देखो, एक्सटेंड्स बेस टेस्ट। ठीक है, तो इसी पैकेज में बना के देखते हैं। तो न्यू, यहाँ पे देता हूँ जावा क्लास, ये क्लास का नाम क्या दिया इसने, बेस टेस्ट, बेस टेस्ट। तो सेम नाम दो, बेस टेस्ट। बेस टेस्ट जनरेट हो गया। तो ये बेस टेस्ट का जितना कोड है इसको कॉपी करो यहाँ से, इतना डिलीट कर दो और यहाँ पे पेस्ट कर दो। और ये आपका ये पैकेज, यहाँ पे आपके कौन से पैकेज में, टेस्ट पैकेज, तो यहाँ पे पैकेज है टेस्ट पैकेज। ठीक है, सेव कर लो। तो ये हो गया आपका टेस्ट। तो ये आफ्टर और बिफोर,
इनको इंपोर्ट करने की ज़रूरत है, ऑलरेडी है। ड्राइवर की ज़रूरत नहीं मुझे, गिटहब ड्राइवर मैनेजर की कोई ज़रूरत नहीं। जो जो आपको तो अभी अभी जैसे हमने पूरा ऑटोमेशन का फ्रेमवर्क देखा, तो हमें वेब ड्राइवर मैनेजर की कहीं पे ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि डायरेक्टली क्रोम ऑप्शंस और क्रोम ड्राइवर से वो चल जाता है, तो इस लाइन की कोई ज़रूरत नहीं। तो इसको हटा दो। सॉरी, इस लाइन की कोई ज़रूरत नहीं, तो इस लाइन को हटा दो। ठीक है। इसमें और क्या एरर है यहाँ पे, गिटहब, ये वाले लाइन की कोई ज़रूरत नहीं, इसको डिलीट कर दो। तो ये हो गया मेरा एरर फ्री, ये वाला क्लास। ठीक है। ये हो गया मेरा बेस टेस्ट रेडी। ठीक है। ये हो गया एक क्लास। दूसरा, तो जैसे बेस टेस्ट जनरेट किया, तो अब ये मेरा सर्च वाला टेस्ट है। ठीक है। तो कोड को कॉपी करो, सर्च टेस्ट को कहाँ पे रख दो, यहीं पे बना देते। राइट क्लिक, न्यू, जावा क्लास। तो सर्च टेस्ट, SEARCHTEST। अभी मैं ये नाम सेम क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि जावा का रूल पता है ना, क्लास का नाम ही फाइल का नाम होना चाहिए। जो डॉट जावा क्लास की नाम देते हो, वो सेम नाम होना चाहिए क्लास का नाम, इसलिए मैं सेम नेम देने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है। तो यहाँ पे दे दिया टेस्ट पैकेज, इसको डिलीट कर दो, पूरा कोड को यहाँ पे पेस्ट कर दो। तो यहाँ पे पैकेज, यहाँ पे टेस्ट पैकेज था, तो यहाँ ऑटोमेटिकली टेस्ट पैकेज आ गया। तो यहाँ पे सारी चीज़ें है, वार्निंग है, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये टेस्ट भी मेरा रेडी हो गया। ठीक है। ये देखो, ये वेट वेट सारा कॉन्सेप्ट ये खुद से उठा के रख देता है, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। यहाँ पे ऑटोमेटेड जनरेटेड, यहाँ पे हैश मैप वाली सारी कोडिंग जो जो रिक्वायर्ड है, मतलब ये तो अभी हाई एंड में दिखा रहा है। मैंने एक डेमो प्रोजेक्ट, मतलब बेसिक भी बनाया था, वो मैं इसके बाद ओपन करके दिखाता हूँ। ठीक है। बट दैट इज ऑल्सो जनरेटेड फ्रॉम दिस AI। ठीक है। तो ये हो गया सेकेंड, ये टेस्ट हो गया हमारा सर्च वाला टेस्ट। उसके बाद नीचे चलो, ये है टॉप डील्स। तो टॉप डील्स को कॉपी करो, तो टॉप डील्स ये वाला। ठीक है। तो यहाँ पे राइट क्लिक, न्यू, जावा क्लास, टॉप, DEAL, टॉप डील्स टेस्ट। ठीक है। तो ये टॉप डील्स टेस्ट को, इसको डिलीट कर दो, यहाँ पे टॉप डील्स पेस्ट कर दिया पैकेज में, टेस्ट पैकेज। यहाँ पे भी दो वार्निंग्स है, दो वार्निंग्स है यहाँ पे भी, तो कोई प्रॉब्लम तो है नहीं। टाइपो एरर है तो ज़्यादा मेजर इशू नहीं है। ठीक है। तो ये भी क्लास हमारा सेट हो गया। इसके बाद और कौन सा था, फ्लाइट बुकिंग। तो नीचे गए फ्लाइट बुकिंग, तो सेम इसको भी कॉपी कर लो, यहाँ पे चलो, न्यू, जावा क्लास, यहाँ पे फ्लाइट बुकिंग, तो क्लास का नाम FLIGHT BOOKINGTEST। इंपोर्ट कर दिया, यहाँ से डिलीट, यहाँ पे पेस्ट, कंट्रोल होम। तो पैकेज, जो जो एरर्स है सबको रिमूव करने की कोशिश करो। यहाँ पे ये वार्निंग है, कुछ एरर नहीं है, तो ये हो गया प्रॉपर। ठीक है। तो इस तरीके से गिट को पायलट से देखो सारी चीजें मेरी सेट हो गई। अभी मुझे क्या करना है, रन करके देखना है। ठीक है। तो ये देखो, ये अभी ये फ्लाइट बुकिंग है, यहाँ पे रन करूंगा तो ये फ्लाइट बुकिंग वाला टेस्ट चलेगा। टॉप डील सर्च फंक्शनैलिटी वाले टेस्ट में जाऊंगा तो सर्च फंक्शनैलिटी वाला टेस्ट चलेगा। रन करके देखते हैं। ठीक है। तो अभी रन करता हूँ इस सर्च वाले को, यहाँ पे प्ले बटन दबाया, बिल्ड हो रहा है, और यहाँ पे देखते हैं, लॉन्च हो गया टेस्ट। देखो, ये ऑटोमेटिकली सेटअप, ये वगैरह मेथड खुद से क्रिएट किया इसने। देखो सर्च फंक्शनैलिटी चल रहा है बराबर। तो यहाँ पे एरर आ गया, एलिमेंट स्टेल एलिमेंट, यानी कि फास्ट वगैरह वो कुछ हुआ रहेगा, तो यहाँ पे प्रॉब्लम दे दिया, बट ठीक है। द गोल इज इट कैन प्रिपेयर एंटायर स्ट्रक्चर फॉर यू। ठीक है। इट कैन प्रिपेयर एंटायर स्ट्रक्चर फॉर यू। तो बाकी जितना कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट आपको नहीं यूज करना है, कॉम्प्लिकेटेड मेथड नहीं यूज करना है, तो आप उसको डिलीट कर दो, आप उसको हटा दो। ठीक है। बट मॉरल ऑफ द स्टोरी ये था कि गिटहब को, को पायलट को इस तरीके से इम्प्लीमेंट करना रहता है। ठीक है।
तो दूसरा टेस्ट, एक बार इसको रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं क्या प्रॉब्लम। ठीक है, तो अभी पेज ऑब्जेक्ट मॉडल में बना के देखते हैं। ठीक है, तो फिर से देखते हैं। तो यहाँ पे गए मेन में, पॉम डॉट एक्सएमएल, फिर से डिपेंडेंसीज को ऐड कर लेते हैं पहले। सिलेनियम, कॉपी, डिपेंडेंसीज, डिपेंडेंसीज को रख दिया यहाँ पे, टेस्ट एन जी, कॉपी, सेव कर लिया। तो ये ऑटोमेटिकली इंपोर्ट होगी। एक बार डाउनलोड रिसोर्स और यहाँ पे रीलोड मैवन, तो सारी डिपेंडेंसीज को ये इंपोर्ट कर लेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जाके मैं एक पैकेज बनाता हूँ। तो यहाँ पे, चलो ठीक है, यहाँ पे कुछ करते ही नहीं, सिर्फ डायरेक्ट गिटहब से पूछते हैं। ठीक है, सो CRE क्रिएट मी पेज ऑब्जेक्ट मॉडल सिलेनियम टेस्ट एनजी जावा फ्रेमवर्क फॉर साइट, साइट को डाल देते हैं। ठीक है, क्रिएट बेस क्लास, ऐसे नहीं, क्रिएट पेजेस एंड टेस्ट सेपरेट। इन डिफरेंट पैकेजेस। और हाँ, यहाँ तक ठीक है, पहले बेसिक इंप्लीमेंट कर लेते हैं। जैसे एंटर मारता हूँ, देखते हैं क्या आता है। क्रिएट मी पेज ऑब्जेक्ट मॉडल सेलेनियम टेस्ट इंजन जावा फ्रेमवर्क फॉर दिस साइट, क्रिएट पेजेस एंड टेस्ट इन डिफरेंट पैकेजेस। ठीक है, यानी कि पेजेस का अलग से क्लास बनाओ और उसका टेस्ट का अलग से क्लास बनाओ। ठीक है, तो देखते हैं क्या सजेशन कर रहा है ये। देखो, इसने सारा चीज कर भी लिया और अभी हमें बता रहा है सजेशन। ठीक है, एक बार होने देते हैं, फिर देखते हैं क्या क्या कर सकते हैं हम। हमने इसको टेस्ट नहीं बोला कि क्या क्या टेस्ट करना है, तो देखो इसने बेसिक लेवल पे क्या क्या जनरेट करके दिया, एक चेक करते हैं। ठीक है, तो लेट्स टेक अ लुक, क्या मिला हमें। ऊपर चलो, तो यहाँ से देखते चलो। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये एक्सप्लेनेशन भी बता रहा है कि कहाँ पे क्या चीज, फोल्डर स्ट्रक्चर क्रिएट करना है। ठीक है, देखो SRC टेस्ट जावा, और यहाँ पे बेस का एक पैकेज, मतलब बेस पैकेज के अंदर बेस टेस्ट बनाओ, जिसमें ये ड्राइवर मैनेजमेंट वाली चीजें रखेंगे। ठीक है, तो बेस का पैकेज है, तो बेस का पैकेज बनाता हूँ यहाँ पे, न्यू पैकेज। जैसे वो बता रहा है ना, वैसे ही मैं करता हूँ। ठीक है, बाकी कुछ नहीं कर रहा हूँ, बस तुम लोग भी देखो कैसे कर रहा हूँ मैं। ठीक है, बेस के अंदर बेस टेस्ट बनाया। ठीक है, तो बेस टेस्ट यानी कि ये, तो कॉपी करो कोड को, बेस टेस्ट के अंदर न्यू जावा क्लास, एंटर। तो ये बेस टेस्ट बन गया। अभी ये कोड को कॉपी किया पूरा और यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया। इसको मिनिमाइज कर देता हूँ फिलहाल के लिए।
नहीं, इसकी तो जरूरत पड़ेगी हमें, ठीक है, तो रहने देते हैं। डिलीट किया, पेस्ट कर दिया, कॉपी किया, यहाँ पे पेस्ट कर दिया, कॉपी, कॉपी, अरे कॉपी पेस्ट को क्या हो गया अभी। आ गया। ठीक है, तो जो जो एरर्स है सारों को फिक्स कर दो। तो यहाँ पे कोई एरर तो दिख नहीं रहा है, एरर यहाँ पे पता चल जाता, नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो गुड, बेस टेस्ट हो गया। उसके बाद यहाँ पे देखो, ये पेजेस, तो पेजेस के पैकेज में एक बेस पेज बनाने को बोला उसने, जहाँ पे ये सारी चीज़ें रखी हुई है। ठीक है, कॉमन यूटिलिटीज, वेट हेल्पर यूज्ड बाय अदर पेजेस, तो ये बेस पेज, तो पेजेस के अंदर बेस पेज बनाया। ठीक है, तो सेम स्ट्रक्चर फॉलो करता हूँ इसका। तो यहाँ पे बेस पेज, पेजेस, पैकेज, पेजेस, पेजेस, बस फॉलो करो स्ट्रक्चर, और कुछ नहीं कर रहा हूँ मैं। ठीक है, बेस पेज, बेस पेज के अंदर बेस, PAG, यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है क्या वार्निंग से? तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। ठीक है, जैसे अभी बेस पेज बताओ क्या है हमारा, हमारे फ्रेमवर्क में अभी याद आ रहा है आपको, हमने वेब ड्राइवर वेट की यूटिलिटी बनाई थी जिसमें हमने हेल्पर क्लासेस बनाए थे। तो यहाँ पे इसने हेल्पर को ही क्या समझाया, बेस पेज बनाए, जहाँ पे हेल्पर में हमने देखो, हमने हमारे प्रोजेक्ट का जो फ्रेमवर्क था उसके अंदर यहाँ पे रिलेटेबल चीजें हो रही है, अभी देखो, अभी समझेगा आपको। ठीक है, जैसा हमने यहाँ पे हेल्पर बनाया था, जहाँ पे हमने वेट वाली चीजें रखी थी, तो जैसा हमने सीखा है वही हम यहाँ पे, ये ऑटोमेटेड एआई मुझे सजेशन दे रहा है, यानी कि उस लेवल पे हमने पहले प्रैक्टिस की कि खुद से कैसे बनाओगे। अभी एआई तो आपको दिखा के देगा, रेडीमेड देगा, तो विच विल बी लाइक आपका दो 2 मिनट में काम हो जाएगा। तो एफर्ट्स आपका अंडरस्टैंडिंग का भी कम हो जाएगा, क्योंकि हमने इसी स्ट्रक्चर में सीखा है कोडिंग करना। तो ये इसी स्ट्रक्चर में आपको ये बता रहा है, देखो, हेल्पर मेथड बनाओ वेब ड्राइवर वेट के लिए, जो हमने सेम यहाँ पे भी हेल्पर मेथड बनाया था, और यहाँ पे कंस्ट्रक्टर से हमने दिस डॉट डब्ल्यू लिया था, तो ये भी यहाँ पे दिस ड्राइवर कर रहा है। यानी कि देखो, हमारे अंडरस्टैंडिंग या सीखने का फायदा क्या हुआ कि जो ये बता रहा है एआई, वही फॉर्मेट में हमने सीखा है, लर्निंग हमारी वही स्ट्रक्चर में, तो आपको समझने में भी इजी पड़ेगा ये चीज़। ठीक है, तो ये हो गया पेजेस में बेस पेज। नेक्स्ट चलो, यहाँ पे पेजेस के अंदर एक होम पेज बनाया, मतलब जैसा हमने सीखा है वैसे ही ये जनरेट करके दे रहा है, मतलब कितना अच्छा प्रैक्टिस किया हमने, तो ये भी कह सकते हो। ठीक है, तो न्यू पे जाओ, जावा क्लास, तो यहाँ पे क्या बनाया, होम पेज, तो यहाँ पे होम पेज, होम, क्लास का नाम प्रॉपर दो, क्योंकि रूल क्या है, जो क्लास का नाम होगा वही फाइल का नाम होगा। ठीक है, तो जैसा है वैसा प्रॉपर दे दो। ठीक है, होम पेज, पेजेस के अंदर होम पेज। ठीक है, क्लास यहाँ पे क्रिएट कर लिया, कॉपी कर लिया, यहाँ पे रख लिया। ठीक है, यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है, एक प्रॉब्लम है, इसको फिक्स कर लो, प्रॉब्लम फिक्स, प्रॉब्लम सॉल्व। देखो, मैं कुछ कोड कर रहा हूँ क्या, बस विद इन अ मिनट अपना सारा काम हो रहा है। ये हम स्टार्टिंग में सीखते तो ये कैसे समझ में आता कि कैसे वर्किंग है, सिलेनियम कैसे काम कर रहा है, इसलिए एआई को आखिर में समझने कभी भी। ठीक है, इंटरव्यू में भी आपको ये चीजें नहीं पूछेगी, आपको ये पूछेंगे कि हैव यू यूज दिस कोपायलट, तो यू कैन इजीली से यस आई हैव यूज्ड। तो कैसे काम करता है, इस तरीके से काम करता है भाई, सिर्फ डालो उसमें, साइट डालो, बट इतना इजी नहीं होगा कि आपको, ये तो ओपन है इसलिए आप आपका यूआरएल डाल के सारी इन्फॉर्मेशन ले रहे हो, बट इस कंपनी में रिस्ट्रिक्शन होती है भाई। ठीक है, तो जैसा आपके कंपनी में एआई को जितना परमिशन है उतने लेवल पे वो काम करेगा। ठीक है, वैसा काम करेगा।
तो मॉरल ऑफ द स्टोरी, इसको इस तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाता है वो समझो, ठीक है। पेजेस के अंदर कार्ट पेज, तो पेजेस के अंदर एक और पेज। तो देखो, बात तो करते करते मेरा फ्रेमवर्क रेडी हो रहा है, ठीक है। CARTPAGE, कार्ट पेज। यहाँ पे डिलीट कर दो, इसको रख दो। एरर है, इसको हटा दो। एरर चला गया तो वार्निंग है, कोई प्रॉब्लम नहीं, सारी चीज़ें अपनी जगह पे सही है। उसके बाद आ गया टेस्ट के अंदर। ये कहाँ पे रख दिया, पेजेस के अंदर बनाया था, ठीक है। तो ये पेजेस के अंदर बनाए थे, ठीक है। और टेस्ट के अंदर शॉपिंग टेस्ट, तो यहाँ पे एक और एक टेस्ट बना लेता हूँ। पैकेज TESTS टेस्ट। टेस्ट के अंदर ये बनाता हूँ शॉपिंग टेस्ट, ठीक है। कॉपी करता हूँ, राइट क्लिक, न्यू, जावा क्लास, शॉपिंग, SHOPPING शॉपिंग टेस्ट, ठीक है। इस तरीके से शॉपिंग टेस्ट बना लिया, इसको इंपोर्ट कर दिया, ये चीज़ों को हटा दिया। 15 एरर्स, तो एरर्स में है, चलो पेजेस बेस रिलोड कर लेते हैं सारी चीज़ों को। तो यहाँ पे बेस ऐड मैवन डिपेंडेंसीज, ये तो बेस से आ रहा है, ठीक है। इसको थोड़ा सा फिक्स करेंगे तो हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। बेस टेस्ट, शॉपिंग टेस्ट हो गया। शॉपिंग टेस्ट यानी कि ये आखिर खत्म हो गया हमारा, ठीक है। एरर्स को फिक्स करने की कोशिश करते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम है देखते हैं। @टेस्ट ये चल रहा है। पैकेजेस सही बनाए क्या हमने, फॉर एग्जांपल ओके, ये इंपोर्ट गलत जगह से हो रहा है, ये टेस्ट पैकेज में है प्रेजेंट, तो ये हमारा इंपोर्ट आएगा टेस्ट पैकेज, TESTS, इंपोर्ट्स टेस्ट। बेस बेस टेस्ट यहाँ से आना चाहिए, ठीक है। इंपोर्ट बेस टेस्ट, ऐसे आएगा। ये क्या है हमारा, कार्ट पेज। कार्ट पेज कहाँ पे है, पेजेस के अंदर। तो ये यहाँ से इधर तक का पार्ट नहीं आएगा, ये फिक्स हो गया। तो ये इधर तक का पार्ट नहीं आएगा। टेस्ट एन जी @टेस्ट एनोटेशंस, ये भी सही है। तो इस तरीके से मेरा हो गया फ्रेमवर्क रेडी विद इन अ मिनट। तो देखो, टाइपो एरर्स है ब्रोकोली, ठीक है, टाइपिंग एरर्स को कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये हो गया मेरा टेस्ट रेडी। गिट को पायलट क्या बोलता है, पुट पेजेस इन पैकेजेस, पेजेस के अंदर टेस्ट ORG टेस्ट बेस, ऐसे पेजेस को पेजेस से सिलेक्ट, सिलेक्टर्स आर बेस्ट एफर्ट्स कैन बी ट्यून इफ डॉन डिफरेंट, ओके चलो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इस तरीके से मेरा पूरा पेज ऑब्जेक्ट मॉडल फ्रेमवर्क रेडी हो गया। अभी जैसे मैं इस टेस्ट को रन करूंगा, ये जैसा हमने सीखा था, ये वाला होम पेज वाले क्लास में जाएगा। यहाँ से इसने ड्राइवर को सुपर, सुपर ड्राइवर को यानी कि सुपर ऊपर भेजा, सुपर से ऊपर यानी कि इसने नॉलेज किसको पास ऑन कर दिया, ये होम पेज है तो इसने किसको पास ऑन कर दिया, बेस पेज, जो कि हमारा हेल्पर। यहाँ पे जो हमने सीखा है, यहाँ पे होम पेज पे, डैशबोर्ड पेज पे, डैशबोर्ड पेज पे हमने क्या पास किया था, वेब ड्राइवर के नॉलेज को सुपर, सुपर ने कहाँ पे पास किया, ऊपर, ऊपर यानी कि हेल्पर क्लास में। तो जो हमने थ्योरी में स्टेप बाय स्टेप सीखा, वही हम यहाँ पे इंटेलिजेंट एआई हमारा जनरेट करके दे रहा है। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी, पहले फंडामेंटल्स सीखो अच्छे से, वही आपको एआई में क्राफ्ट करके मिलेगा रेडीमेड। तो वहाँ पे एफर्ट सेव हो जाएंगे। यहाँ पे एफर्ट कहाँ पे बच रहे, और एफर्ट कहाँ पे बच रहे, ये जो CSS वगैरह जो लिखना है ना, ये जो ऑटोमेटिक जनरेट हुआ है, तो ये सारा ऑटोमेटिकली जनरेट हो रहा है, तो आपको लोकेट करने की जरूरत नहीं। देखो एक एक चीज क्रिस्प एंड क्लियर ऑटोमेटेड जनरेट है, ठीक है। तो यहाँ पे एफर्ट सेव हो रहा है। तो शॉपिंग टेस्ट को एक बार रन करके देखते हैं।
तो सारी फाइल्स की कोई ज़रूरत नहीं, तो सबको बंद कर देता हूँ। रन करके देखते हैं, ठीक है। जैसे ही रन किया शॉपिंग टेस्ट को, यहाँ पे बिल्ड हो रहा है, और यहाँ पे इंस्टॉलेशन सेटअप चालू हो गया। सेटअप यानी कि बेस टेस्ट। गुड। तो देखो यहाँ पे एक चीज़ ऐड हो रही, प्रॉपर एडिशन, यानी कि सब चल गया प्रॉपर। तो दिस इज हाउ यू कैन डिजाइन फ्रेमवर्क विद द हेल्प ऑफ एआई गेट कोपायलट। तो इसको 2-3 बार प्रैक्टिस करो, इस एप्लीकेशन में थोड़ा टाइम स्पेंड करो, ठीक है। अभी यहाँ से ये तो टर्मिनल यहाँ पे आपको बता देता है। देखो ये टर्मिनल तो यहाँ पे आ गया, पेज ऑब्जेक्ट मॉडल एआई। तो गिट पे पुश करना है तो जैसे हम सीएमडी ओपन करते थे, तो गिट पे पुश करना है तो यहीं से भी हो जाएगा। तो क्या करना है, सिम गिट इनिट करना है, यहाँ पे इनिशियलाइज हो गया। गिट ऐड गिट स्टार, बाकी का गिट का कॉन्फ़िगरेशन जैसे करते हैं वैसे ही गिट करोगे तो ये गिट पे पुश हो जाएगा। तो विद इन दिस एंटायर यहाँ पे सारी चीजें आपको अचीव करके दे रहा है। ये एक टर्मिनल भी देता है, वर्किंग एरिया भी प्रोवाइड करता है। तो दिस इज वे मोर एडवांस देन इक्लिप्स, बट हर एक का अपना अपना प्रेफरेंस है। तो जैसा हम बेसिक फंडामेंटल यहाँ पे सीखते हैं, यानी कि होल एंड सोल, उसके बाद एआई पे स्विच करते हैं। सो दिस इज आवर लास्ट कंक्लूजन। तो ये चेरी ऑन द टॉप हम रिज्यूम में डाल सकते हैं, गिटहब को पायलट को इस्तेमाल किया गया। यस, आई हैव डन दिस। तो बाकी तो आपको एक्सएमएल क्रिएट करनी हो तो एक्सएमएल को क्रिएट करके देखते होता है क्या। तो शॉपिंग की एक्सएमएल पे जाता हूँ, राइट क्लिक क्रिएट करता हूँ, क्रिएट टेस्ट एनजी एक्सएमएल, तो यहाँ पे है। तो यहाँ पे एक्सएमएल क्रिएट किया तो देखो टेस्ट एनजी एक्सएमएल यहाँ पे आ गई वर्क स्पेस के अंदर, POMI के। ओके, रिफ्रेश करता हूँ एक बार प्रोजेक्ट को। यहाँ पे रिफ्रेश करने के लिए रिलोड का ऑप्शन आता है, रिलोड फ्रॉम डिस्क। तो रिलोड कर लो, देखो टेस्ट एनजी की एक्सएमएल आ गई। तो यहाँ पे बहुत से बार एक्सएमएल बन के नहीं आती जैसे हमें चाहिए होती है, तो उतना थोड़ा आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा। तो एक्सएमएल थोड़ी क्रिएट करने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है, वो यहाँ पे करना पड़ेगा। तो वो भी कुछ मतलब डिफिकल्टी नहीं है, जैसे यहाँ पे इतना सूट टू सूट रखते हो, तो ऐसे कॉपी करके यहाँ पे एंड, एंड करो। एंड कहाँ पे गया, ओके यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट एफ। सॉरी, इसमें फॉर्मेटिंग के लिए क्या करना है, फॉर्मेट के लिए रिफैक्टर, फोल्डिंग, एनालाइज। फॉर्मेटिंग के लिए कौन सा शॉर्टकट है यार इसको फॉर्मेट करने के लिए। हम्म, चलो हम ही खुद खुद से करके देखते हैं। तो ये यहाँ तक आ गया। टेस्ट सूट कहाँ पे चालू हो रहा है, ये हो रहा है सूट चालू यहाँ पे। सूट यहाँ से यहाँ पे आया, तो सूट के बाद ये नेम गया, नेम के बाद ये क्लासेस चालू हुआ, ठीक है। क्लासेस, क्लासेस के बाद नीचे आया क्लास, क्लास के अंदर आया मेथड, मेथड के अंदर इस तरीके से मेथड, उसके बाद ये क्लास, उसके बाद ये क्लास, उसके बाद ये टेस्ट। टेस्ट वाला ब्लॉक कहाँ पे गया, टेस्ट नहीं मिला, ओके यहाँ पे मिस आउट कर दिया। ओके कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ पे XML भी आ गया। तो XML को रन करके देखते चल रहा है कि नहीं प्रॉपर। ऐड प्रोडक्ट्स इनटू बास्केट चेकआउट, तो ये मेथड, यहाँ पे इसने मेथड फॉर्म में लिखा है, यानी कि मेथड हम लोग क्या लिखते थे यहाँ पे, यहाँ पे हम क्लासेस, क्लास टेस्ट पैकेट डॉट क्लास। तो यहाँ पे इसने बाय डिफॉल्ट मेथड दिया है, मेथड को इंक्लूड किया है। क्लासेस का लिखना है तो
क्लासेस के अंदर यहाँ पे क्लासेस का नाम, यानी कि इस तरीके से लिखो नेम, टेस्ट के अंदर शॉपिंग टेस्ट, तो इंक्लूड इतने ब्लॉक को हटा दो, इसको हटा दो तो भी चल जाएगा, ये कोई प्रॉब्लम है नहीं। टेक्निकली आप स्ट्रांग हो जाओगे तो ये छोटे मोटे एडजस्टमेंट है ना, वो खुद से समझ जाओगे कि क्या हो रही है एडजस्टमेंट, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे देखो, क्लासेस क्लास, अभी यहाँ पे दो बार सर, यहाँ पे एक बार क्लास लिखा है, तो यहाँ पे ये क्लोजिंग भी यूज किया है, ठीक है। या आइदर इस तरीके से क्लोजिंग लिख सकते हो, या तो स्लैश लिख के ऐसे क्लोजिंग करो। तो यहाँ पे हम इस तरीके से ऐसे रखते हैं, ठीक है। तो ये स्लैश इस तरीके से क्लोज रखोगे, ये क्लोज रखोगे तो भी चल जाएगा। अब ये नहीं लिखना है तो नहीं समझ में आ रहा है, तो सर ऐसा इसको ऐसे रख दो सर, ऐसे, विच इज ऑल्सो इक्विवेलेंट। बस इतना है। अभी यहाँ से रन करने की कोशिश करता हूँ, टेस्ट एनजी के एक्सएमएल से रन करता हूँ इसको। यहाँ पे रन हो रहा है, ओके, मतलब चल रहा है प्रॉपर, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट आवर, क्या बोलते हैं, गिट को पायलट इंटीग्रेशन, हाउ यू कैन इंटीग्रेट एआई विद इन योर फ्रेमवर्क, ठीक है। जैसे जैसे एक्सेल करोगे इसके अंदर और लिसनर्स ऐड करो, टेस्ट जी, इतना तो स्ट्रक्चर आ गया, इतना भी स्ट्रक्चर आ गया तो इट विल सेव योर लॉट ऑफ टाइम, लॉट मेनी टाइम इन योर कोडिंग। इसमें एक्सटेंड रिपोर्ट इम्प्लीमेंट करो, वो सारी चीजें आपको गिट को पहले स्टेप बाय स्टेप सजेस्ट करेगा। बस उस ब्लॉक को उठा के कहाँ पे रखना है, वो नॉलेज आपको चाहिए, जो हमने फंडामेंटल जब स्टडी किया, फ्रेमवर्क को स्क्रैच से डेवलप किया, तब हमने सीखा, ठीक है। तो